Good morning children. How are you? अच्छे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? SST चैप्टर 6। हम लोग 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं ना, तो अब हम लोग आज से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? 6। वेरी गुड। आप लोग को याद है ना कि 5 चैप्टर हो चुका, आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। तो चैप्टर का क्या नाम है? इंडिया पॉलिटिकल डिविजन्स। क्या नाम है? इंडिया पॉलिटिकल डिविजन्स। तो अब हम लोग देखिए, आप लोग बुक देखिए और हम पढ़ते हैं, उसका मीनिंग बताते हैं, तो लाइन बाय लाइन समझते जाइए, ठीक है? Our neighboring countries are Pakistan and Afghanistan। नहीं, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है? इंडिया लोकेशंस एंड साइट यहाँ से पढ़ेंगे। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया दक्षिणी भाग, एशिया के दक्षिणी भाग में भारत स्थित है। इंडिया कहाँ इंडिया है लोकेटेड है? इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। एशिया के दक्षिणी भाग में हमारा देश भारत स्थित है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया जो है ये बहुत ही बड़ा महाद्वीप है। कॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है? महाद्वीप। तो एशिया इज द लार्जेस्ट continent. India is the 7th largest country in the world. पूरे संसार में भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश, लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है? It is the second most populated country. पॉपुलेटेड कंट्री में इसका कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है? पहला स्थान किसका है पता है आप लोगों को? पहला स्थान चाइना का है। पॉपुलेटेड कंट्री में फर्स्ट जो है वो चाइना है और इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है? दिस मीन्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल लिव इन इंडिया। तो सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि इंडिया में बहुत सारे, इंडिया की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हाँ, बहुत सारे मात्रा में यहाँ लोग, लार्ज नंबर ऑफ पीपुल यहाँ रहते हैं, ठीक है? इंडिया स्ट्रेचेज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ एंड। तो इंडिया जो है वो हम बताए ना कि सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री में आता है, तो यहाँ पे इंडिया में जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है? इंडिया स्ट्रेचेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ एंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। भारत का हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर नॉर्थ टू तमिल इन द साउथ, साउथ में तमिल तक साउथ में है, एंड गुजरात इन द वेस्ट, और वेस्ट में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक इसका हिस्सा है। इंडियाज नेबर्स, भारत के पड़ोसी कौन कौन है ये हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया इज सराउंडेड बाय 3 लार्ज वाटर बॉडीज इन द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है? इंडिया जो है चारों तरफ से, इंडिया के चारों तरफ जो है 3 भाग जो है वो पानी से भरा हुआ है। कौन कौन तरफ का? ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है? कैन यू नेम देयर वाटर बॉडीज? क्या उसकी वाटर बॉडीज का नाम बता सकते हैं? आवर नेबरिंग कंट्रीज आर, हमारा जो है पड़ोसी देश कौन कौन है? हमारा मीन्स भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे नेबर कंट्री है।
ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान, ठीक है, और वेस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट, और वेस्ट में बांग्लादेश है और म्यांमार ईस्ट में है। चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट, और चाइना जो है नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड श्रीलंका इन द साउथ। नॉर्थ में नेपाल और भूटान है और साउथ में श्रीलंका है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ आप लोग समझते हैं ना कि ईस्ट किसको बोलते हैं, वेस्ट किसको बोलते हैं, साउथ किसको बोलते हैं और नॉर्थ किसको जानते हैं ना। ईस्ट मीन्स पूरब, वेस्ट मीन्स पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। आप लोग जानते हैं ना कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। अब देखिए पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। हमारा भारत जो है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज मीन्स क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश, और स्टेट्स मीन्स क्या होता है, राज्य। तो हमारा भारत जो है इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। The Union Territories includes the National Capital Territories of Delhi. Union Territories जो है वो National Capital Territories दिल्ली के में मिला हुआ है। This division makes it easier to govern or look after the people of the country and to maintain law and order. ये divisions जो है वो आसान बना देता है हमारे देश को नियम कानून और सबकी देखभाल करने के लिए, सरकार को के लिए इजी हो जाता है। Thus each state has its own government, इसलिए हर राज्य के लिए अपना अलग सरकार है, which looks after the needs of the people of the states, जो स्टेट के लोगों की जरूरतों को देखने के लिए होते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। जैसे बिहार में देखने के लिए अलग गवर्नमेंट है, दिल्ली में देखने के लिए अलग गवर्नमेंट है, पंजाब में देखने के लिए अलग, इसलिए अलग अलग जो है राज्य को देखने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट है, जो कि वहाँ के लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं, देखते हैं, ठीक है। एक ही जन को यदि हम दे दे तो वो सारे जगहों को अच्छी तरह से नहीं न देख पाएंगे, इसलिए अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकार बनी हुई है, अलग अलग लोगों को सौंपा गया है, जो कि वहाँ के लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे, देखेंगे, ठीक है। Apart from there is a central government which governs or manages the entire country. Apart from this, और इसी का एक हिस्सा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि देश के अंदर की जरूरतों को, अंदर के कामों को, सब कुछ को देखती है। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन कैपिटल सिटी, प्रत्येक राज्य का अपना एक अलग जो है कैपिटल सिटी होता है। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ योर स्टेट, तुम्हारे स्टेट की कैपिटल सिटी क्या है? इंडियन टेरिटरीज आर स्मॉल Indian territories are smaller than states. The Union territories are looked after by the central government. Union territories जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाता है। जैसे फर्स्ट किसका क्या कैपिटल है, देखिए आंध्र प्रदेश, उसका कैपिटल है अमरावती। अरुणाचल प्रदेश उसका है ईटानगर। आसाम उसका है तेजपुर। बिहार उसका है पटना। छत्तीसगढ़ उसका है रायपुर। गोवा उसका है पणजी। उस गुजरात उसका है गांधीनगर। हरियाणा चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर। झारखंड कराची। कर्नाटका का बेंगलुरु। केरला का त्रिवेंद्रपुरम। मध्य प्रदेश का भोपाल। महाराष्ट्र का मुंबई। मणिपुर का इंफॉल।
मेघालय का शिलोंग, मिजोरम का ऐजॉल, नागालैंड का कोहिमा, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब का चंडीगढ़। ठीक है, समझ में आया सबका कैपिटल। और भी है राजस्थान का जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, तमिलनाडु चेन्नई, उत्तर प्रदेश लखनऊ, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता, तेलंगाना हैदराबाद। ठीक है, अब जो है हम लोग 29 स्टेट्स के बारे में पढ़ लिए, इसका कैपिटल क्या है, और 7 यूनियन टेरिटरीज है। 7 यूनियन टेरिटरीज में पहला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ ही कैपिटल है। उसके बाद दमन एंड दीव का दमन है, दादरा एंड नागर हवेली का सिलवासा, लक्षद्वीप का कवरत्ती, पांडिचेरी का पांडिचेरी ही, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का न्यू दिल्ली है। ठीक है, इन अ फैमिली इट इज द पेरेंट्स हु लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द फैमिली। हमारे परिवार में जो पेरेंट्स होते हैं वो पूरे परिवार की कल्याण के लिए जो जरूरत होता है, जो उनकी अच्छाई के लिए जो जरूरत है, वो सब सारी चीजों का ध्यान देते हैं। उसी तरह से कंट्री में गवर्नमेंट दैट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ इट्स पीपल, उसी तरह से हमारे देश में भी सरकार होती है जो कि हमारे देश की लोगों की सुरक्षा और देखभाल करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेक्स द रूल्स ऑफ लॉस टू रन द कंट्री, और गवर्नमेंट ही हमारे नियम कानून बनाती है देश को चलाने के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर द 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे भारत में 2 तरह की सरकार है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा जो है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स केंद्र सरकार। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉन एज द यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट्स को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हु वर्क एंड लिव इन दिल्ली आते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो मंत्री जो है काम करते हैं और दिल्ली में रहते हैं। द पीपुल ऑफ इंडिया वोट टू चूज द मिनिस्टर। भारत के सब लोग जो हैं वो वोट करके मंत्री को चुनते हैं। Did you ever go to elect your class monitor? क्या आप कभी अपने क्लास मॉनिटर की इलेक्ट के लिए आप लोग वोट करते हैं ना कि किसका ज्यादा मिलता है, जो बच्चे ज्यादा बच्चे जिस साइड होते हैं उसी को कैप्टन चुना जाता है। उसी तरह से हम लोग मिनिस्टर चुनने में भी करते हैं। अब दूसरा है द स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। भारत हमारा बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोग हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द होल कंट्री। और ये जो है दिक्कत होता है सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, इतने पूरे भारत के लोगों को एक साथ देखभाल करने में दिक्कत होती है। इसलिए देयरफॉर ईच स्टेट हैज इट्स ओन स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए हर राज्य में एक अलग राज्य सरकार बनी हुई होती है। द स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट द गवर्नर। स्टेट गवर्नमेंट जो है गवर्नर कंसिस्ट करता है चीफ मिनिस्टर एंड अदर स्टेट मिनिस्टर्स हु टुगेदर रन द गवर्नमेंट। द यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न्ड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, वी मे लिव इन डिफरेंट स्टेट्स बट वी आर ऑल इंडियंस। हम लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं पर हम लोग सब जो हैं क्या है, हम लोग सब भारतीय हैं। हम लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं, अलग बंगाल में बंगाली भाषा, पंजाब में पंजाबी, अलग अलग भाषा है, खान पान है, सब कुछ है, पर हम लोग क्या हैं, हम लोग सारे इंडियंस हैं। हम लोग सारे भारत में रहते हैं, हम लोग सब भारतीय हैं। समझ में आया आप लोग को? आया ना समझ में? ठीक है,
तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। नाउ वी कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू। इसके पहले हम लोग चैप्टर 6 इंडिया पॉलिटिकल डिविजन्स चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। इसके अंदर अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं इंडिया का क्या लोकेशन है, इंडिया का साइज क्या है, कितने दूर में फैला हुआ है, कौन जगह कितने दूर में है, कौन कैसा जगह है, फ्लैट एरिया है, माउंटेन एरिया है, कितना भाग पानी से भरा हुआ है। तो ये सारी जानकारियां हम लोगों को इस चैप्टर में मिली है। उसके बाद पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज है, किस यूनियन टेरिटरीज का कितने साथ हैं तो उनकी कैपिटल क्या है, 29 स्टेट्स हैं तो उनकी कैपिटल क्या है। ये सारी हम लोग जानकारी इस चैप्टर से प्राप्त किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार किसको बोलते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, दोनों में क्या अंतर है, ये सारे हम लोग इस चैप्टर में पढ़कर जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। याद है ना आप लोगों को? इसके पहले हम लोग पढ़े हैं ना इस चैप्टर में। तो अब हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसमें जो हार्ड वर्ड मीनिंग है उसको पहले लिख लेते हैं। तो ओपन योर कॉपी एंड राइट डाउन फर्स्ट यू राइट डाउन वर्ड मीनिंग, अंडरस्टैंड। तो वर्ड मीनिंग में फर्स्ट है साउथर्न पार्ट, ठीक है। साउथर्न पार्ट का मतलब क्या होता है कि दक्षिणी भाग, ठीक है। अब सेकंड में है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, महाद्वीप। थर्ड है स्ट्रेचेज। स्ट्रेचेज का मतलब क्या होता है, हिस्सा। फोर्थ है यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज मीन्स केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। फिफ्थ है स्टेट। स्टेट मीन्स क्या होता है, स्टेट किसको बोलते हैं, स्टेट मीन्स होता है राज्य, ठीक है। सिक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स केंद्र सरकार। सेवन है वेलफेयर। वेलफेयर मीन्स कल्याण, मतलब किसी के कल्याण के बारे में जो सोचा जाता है। तो इसमें कल्याण का मतलब है कि हमारे राज्य में कौन मिनिस्टर है, कौन कहाँ का जो है पीपुल का वेलफेयर के बारे में, कल्याण के बारे में सोचता है, करता है। तो ये हमारा वर्ड मीनिंग हुआ, जो हार्ड वर्ड है उसका मीनिंग हुआ, ठीक है। अब इसका हम लोग एक्सरसाइज ए करेंगे। एक्सरसाइज ए में है कि सर्कल दी करेक्ट आंसर। जो सही आंसर है उसको सर्कल करेंगे। तो आप क्वेश्चन जो है अपने बुक से कॉपी में लिख लीजिएगा, और जो आंसर हम यहाँ लिखे हैं, जो राइट आंसर है, तो आप कॉपी में लिखकर सर्कल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वर्ड में पूछ रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ एशिया इज इंडिया लोकेटेड। इंडिया जो है एशिया के किस भाग में स्थित है। तो हम लोग इसमें क्या है, नॉर्थर्न और साउथर्न दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें साउथर्न पे टिक कर देंगे या साउथर्न को सर्कल कर देंगे। यहाँ आंसर हम लिखे हैं साउथर्न। अब इसको आप लोग कॉपी में सर्कल कर दीजिएगा। सेकेंड है हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, आप लोग को याद है, पढ़े हैं कितने स्टेट्स हैं, 29। वेरी गुड। तो हम यहाँ 29 लिखे हैं, आप लोग कॉपी में उतार के 29 पे सर्कल कर लीजिएगा। तीसरा है व्हाट इज पौंडीचेरी। पौंडीचेरी क्या है, स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी है। तो पौंडीचेरी जो है यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। 4 में है हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज है, लिखा हुआ है 9 और 7। कितने हैं, 7 है ना।
तो आप 7 लिख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 5, व्हाट इज अ कैपिटल ऑफ पंजाब। ठीक है, कि पंजाब का कैपिटल कौन है, चंडीगढ़ है कि अमृतसर है। तो पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है। समझ में आया आप लोग को? तो इसमें आप लोग मैच द फॉलोइंग में नहीं, सर्कल द करेक्ट आंसर में जो आंसर दिया है पूरा सेंटेंस निकाल के उसमें आप लोग सर्कल, जो आंसर राइट होगा उसमें सर्कल कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड है फिर सेकंड है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच करना है। तो इसमें फर्स्ट है गोवा। ठीक है, तो गोवा का जो है पन्ना जी होगा, फर्स्ट वन का ई। सेकंड में है मणिपुर, तो सेकंड का डी होगा इम्फॉल। ठीक है, थर्ड है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा का अगरतला कैपिटल होगा। फोर्थ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो इसका जो है कैपिटल पोर्ट ब्लेयर होगा। ठीक है, 5 है झारखंड, तो झारखंड का कैपिटल रांची होगा। ठीक है, आप लोग ये कैपिटल याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं सी, क्वेश्चन नंबर सी। इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स, हम लोगों को भरना है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉन एज द, सेंट्रल गवर्नमेंट को और क्या कहते हैं हम लोग, यूनियन गवर्नमेंट। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉन एज द यूनियन गवर्नमेंट। सेकेंड है द यूनियन टेरिटरीज आर लुक्ड आफ्टर बाय द, यूनियन टेरिटरीज किसके द्वारा देखा जाता है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 है द कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज बेंगलुरु, कर्नाटका का कैपिटल को क्या है, बेंगलुरु। ठीक है, फोर्थ है द डैश गवर्नमेंट फ्रेम्स द रूल्स एंड लॉज दैट गवर्न द कंट्री, तो इसका होगा 4 में सेंट्रल। और 5 में है डैश इज नोन एज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है, आप लोग जानते हैं ना, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो हम लोग 5 में क्या भरेंगे, न्यू दिल्ली इज नॉन एज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज डी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। शॉर्ट में हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच कॉन्टिनेंट डज इंडिया लाई, इंडिया जो है वो किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। तो इंडिया लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट, इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। सेकेंड है हाउ डू द पीपुल ऑफ इंडिया सेलेक्ट द मिनिस्टर्स, भारत के लोग जो है मंत्री कैसे चुनते हैं। तो पीपुल ऑफ इंडिया वोट टू सेलेक्ट द मिनिस्टर, भारत के लोग जो है मंत्री चुनने के लिए चुनाव वोट देते हैं, वोट देकर वो अपने मंत्री को चुनते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिलता है वही मंत्री चुना जाता है। तो भारत में वोट के द्वारा मंत्री का चुनाव होता है। थर्ड है व्हाई इज इंडिया डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, भारत जो है वो एक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में क्यों बटा हुआ है। तो इंडिया डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू makes it easier to govern or look after the people of the country। वो भारत में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बटे हुए इसलिए है कि वो उनको जो है लोगों की देखभाल करने में आसानी हो। ठीक है, फिर उसके बाद 4 है नेम द 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट
that govern the country. इसका आंसर है the two sets of government that govern the country are central government and state government. दो सेट्स है कंट्री में, दो सेट्स है गवर्नमेंट के देखने के लिए दो है। कौन कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पांचवा है नेम 3 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। भारत के पड़ोसी देशों का, 3 पड़ोसी देशों का नाम बताइए। तो 3 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर पाकिस्तान, नेपाल एंड चाइना। 3 देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर E, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। इन क्वेश्चनों को हम लोग को थोड़ा डिटेल में आंसर देना होगा। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया का जो है पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में हम लोग को बताना है। तो इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया जो है 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है। द यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली। यूनियन टेरिटरीज जो है नेशनल कैपिटल जो है दिल्ली का, उसमें इंक्लूड है। दिस डिवीजन makes it easier to govern or look after the people of the country and to maintain law and order। और इस डिवीजन के कारण जो है हमें इंडिया के शासन को चलाने में, देश के शासन को चलाने में और उसके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में आसानी होता है, इजी हो जाता है। सेकंड है डिफरेंट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम लोग को अंतर, दोनों में क्या अंतर है ये बताना है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय सरकार। द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स हु वर्क इन दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी बहुत सारे मंत्री जो कि दिल्ली में काम करते हैं, वे आते हैं। और द स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट्स ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर स्टेट मिनिस्टर्स हु टुगेदर रन द गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और भी बहुत सारे स्टेट के मंत्री आते हैं जो एक साथ मिलकर सरकार के लिए काम करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया आपको आंसर इन डिटेल्स। नाउ वी कंप्लीट द आंसर। थैंक यू।